दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि पथरी के ऑपरेशन या इलाज के बाद जो है डॉक्टर जो है पेशाब के रास्ते में किडनी में एक स्टेंट डाल देता है। ऐसे तो जो हार्ट का स्टेंट भी होता है, ब्रेन का स्टेंट भी होता है। अब डॉक्टर ये जो है पेशाब का भी एक स्टेंट लेके आ गए। ये स्टेंट जो है एक्चुअली में है क्या, किस मटेरियल का बना हुआ है और ये बाकी स्टेंट से अलग कैसे है, मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। जिस स्टेंट की मैं बात कर रहा हूं इसको हम कहते हैं डीजे स्टेंट या डबल जे स्टेंट। देखो, आमतौर पे जब हम लोग किडनी के अंदर जो पथरी होती है जब उसका ऑपरेशन करते हैं, या तो हम पीसीएनएल करते हैं या फिर हम लोग जो है एंडोस्कोपिकली लेजर सर्जरी से ऑपरेट करते हैं, तो आपको जानने की जरूरत है कि हम जिस जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं यूरेटर, वो जो है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा पतला होता है। उसका डायमीटर जो है एक बॉल पेन के रीफिल जितना होता है, इतनी छोटी जगह पे फंसा होता है। तो वो जो पथरी होती है उसकी वॉल को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करती है, जिसकी वजह से वो वॉल कोलैप्स हो सकती है। अब अगर ये कोलैप्स हो गई है वॉल, तो किडनी वापस से ब्लॉक हो जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे पथरी की वजह से ब्लॉक थी। किडनी जो है अपनी सांस लेती रहे और उसमें से जो है यूरिन बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के नीचे पास होता रहे, इसके लिए एक हॉलो मटेरियल का, एक पॉलीयूरेथेन मटेरियल का या सिलिकॉन का जो है एक स्टेंट डाल दिया जाता है। ये स्टेंट स्ट्रिक्टली टेम्पररी होता है, ये लाइफ लॉन्ग स्टेंट नहीं होता है जैसे आमतौर पर हार्ट और ब्रेन वाले स्टेंट्स होते हैं। ये पेशाब के रास्ते में पड़ा रहता है। दैट इज द मेन रीजन कि ये परमानेंट क्यों नहीं होता। ये स्टेंट हॉलो होता है, इसके थ्रू जो यूरिन पास होता रहता है। जो सूजन वगैरह होती है वॉल में वो अपने आप ठीक होती है 10-12 दिन में। जैसे शरीर में कहीं पे भी चोट लगती है वो स्वेलिंग धीरे धीरे चली जाती है, वो भी चली जाती है। उसके बाद जो है इस स्टेंट को जो है आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया में हम लोग निकाल देते हैं। अब बात करेंगे किस मटेरियल का बना होता है। देखो, मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो मटेरियल होता है इसका पॉलीयूरेथेन। इसकी लाइफ जो है लगभग 3 महीने की होती है, लेकिन आमतौर पर हमें 10-12 दिन से ज्यादा की इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मोस्ट कॉमनली इसको स्टोन सर्जरीज के बाद डाला जाता है। कभी कभी वो पेशेंट जिनको किडनी में इंफेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है, ऐसे पेशेंट में भी हमको डीजे स्टेंट डालना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमें स्टेंट लंबा डालना है, जैसे कि कोई पेशेंट है जिसका कैंसर का भी इलाज चल रहा है, उसको पूरा होने में 3 से 6 महीने लगेंगे, तो अगर हमें लंबी ड्यूरेशन के लिए स्टेंट डालना है तो हम लोग यूजुअली सिलिकॉन का स्टेंट डालते हैं। ये आमतौर पर अगर मार्केट पे देखोगे तो थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है। लास्ट टाइप का जो स्टेंट होता है वो होता है मेटालिक स्टेंट। ऐसे पेशेंट जिनकी की मैलिग्नेंसी या कैंसर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है या फिर वो लाइलाज है और हमें किडनीज को सेफ रखना है, ऐसे केसेस में हम मेटालिक स्टेंट डाल देते हैं। ये स्टेंट सिर्फ एक बार ही डाला जाता है और ये फिर पेशेंट के अंदर लाइफ लॉन्ग पड़ा रहता है। तो सही मायने में लाइफ लॉन्ग स्टेंट यही है। अगर यूरिनरी पैसेज में यानी पेशाब के रास्ते में अगर हम लोग स्टेंट छोड़ते हैं तो इससे दिक्कत क्या होती है? कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, क्योंकि पेशाब के रास्ते में छोड़ा हुआ है। हाँ, जरूर होती है। 4 चीजें होती हैं जो कि स्टेंट की वजह से प्रॉब्लम देती हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेंट रिलेटेड सिम्टम। सबसे पहला, जो स्टेंट होता है जिस भी पेशेंट के अंदर पड़ा हुआ, जब वो पेशेंट को पेशाब का प्रेशर लगेगा और वो पेशाब करने के लिए जाएंगे तो उनको उस साइड की किडनी में जो है धुकन या फिर खिंचाव महसूस होता है। दूसरा, पेशाब का प्रेशर उनको नॉर्मल से थोड़ा जल्दी लगता है और उनको जल्दी जल्दी यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। तीसरा, हो सकता है कि पेशाब करते समय उनको ऐसा महसूस हो कि हमें थोड़ी सी चुभन हो रही है और हमें पेशाब के रास्ते थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। और लास्टली, पेशाब करने के बाद उनको कभी कभी ये भी महसूस हो सकता है कि पूरा पेशाब नहीं हुआ है, अंदर थोड़ा सा पेशाब बचा हुआ है। ये 4 मेन सिम्टम्स होते हैं, ये डीजे स्टेंट की वजह से होते हैं। आमतौर पर सर्जरी के स्टार्टिंग 1-2-3 दिन में जो है ये प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाती है और विद इन अ वीक यू आर बैक टू नॉर्मल। ये जो स्टेंट होते हैं इनको निकालते कैसे हैं? अब जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि ये टेम्पररी स्टेंट है, परमानेंट स्टेंट नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस स्टेंट की जो एक पूंछ होती है बिल्कुल पेशाब के रास्ते में नीचे पड़ी होती है, तो जो उसको निकालने का तरीका है वो बड़ा ही सरल है। पेशाब के रास्ते जो है दवा भर दी जाती है, उसको हम लोकल एनेस्थेटिक जेली कहते हैं। ये काफी हद तक सेम दवा है जो कि आमतौर पर आपके मुंह में अगर छाला होता है तो आप उसके ऊपर लगा लेते हो। ये दवा पेशाब के रास्ते को जो है नम कर देती है। अब क्योंकि आप जागे रहते हो, प्रोसीजर पूरी तरीके से लोकल एनेस्थीसिया में है, तो आपको छूने का एहसास रहता है कि कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहा है, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता है। पेशाब के रास्ते एक बहुत पतला सा फ्लेक्सिबल सा कैमरा पास किया जाता है, उस स्टेंट की पूंछ पकड़ते हैं और पूरा का पूरा स्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल स्टेंट होता है पूरी तरीके से। इस स्टेंट की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? कोई भी आप प्रोसीजर करोगे, कोई भी आप पेशेंट के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल छोड़ते हो, कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क रहते हैं। सबसे पहला, ये डीजे स्टेंट एक फॉरेन बॉडी है, इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से यूरिन में इन्फेक्शन होने का जो है रिस्क रहता है अगर इसके रहते जो है केयर नहीं की जाए। अगर हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, इन्फेक्शन को इग्नोर किया जाता है, तो इसके ऊपर कई बार एक बायोफिल्म बन जाती है और वो इन्फेक्शन तब तक एलिमिनेट नहीं होगा जब तक आप इस स्टेंट को नहीं हटाओगे। दूसरा, कभी कभी अगर
इस स्टेंट को आप बहुत लंबे समय के लिए छोड़ देते हो और इसके बारे में भूल जाते हो, तो खुद इस स्टेंट के ऊपर जो है पथरी बन जाती है, और वो पथरी इतनी बुरी तरीके से बनती है, इस कदर खराब होती है कि वो किडनी को ब्लॉक कर देती है और धीरे 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 करके वो किडनी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। तब एक स्टेज काफ़ी पेशेंट्स में ये भी आ जाती है कि ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम वाकई में स्टेंट निकाल के कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं, और मैक्सिमम केसेस में अनफॉर्चुनेटली हमें पूरी की पूरी किडनी ही हटानी पड़ती है। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डीजे स्टेंट के बारे में। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट छोड़ सकते हो। थैंक यू।